आज 29 अक्टूबर बाबा कार्तिक उरांव की जयंती है और इस अवसर पर देश के कोने कोने में बाबा कार्तिक उरांव को लोग माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। बाबा कार्तिक उरांव आदिवासी समाज के लिए एक ऐसे महानायक के रूप में जन्म लिए जिन्होंने आदिवासी समाज की दिशा और दशा को सुधारने का काम किया। वो पढ़े लिखे थे, विदेशों में जाकर भी शिक्षा ग्रहण की और आज जो या फिर लोगों के मन में जो ये था कि आदिवासी समाज पढ़ नहीं सकता है, आदिवासी समाज अच्छी शिक्षा नहीं ले सकता है, लेकिन बाबा कार्तिक उरांव विश्व के विद्वानों में गिने जाते थे और वो इतने पढ़े लिखे और इतने शिक्षित थे कि उनके पास जो भी समस्या आता था उसका वो झटके से समाधान करते थे और विश्व के लोग उनको मानते थे कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके जैसा विद्वान बिरले ही इस धरती में जन्म लेते हैं। लेकिन इतना शिक्षित होने के बाद भी, एक राजनेता होने के बाद भी बाबा कार्तिक उरांव समाज से हमेशा जुड़े रहे और उस समाज के निचले स्तर तक में भी आकर काम किए और आज उनके किए हुए कामों के कारण आज आदिवासी समाज एक दिशा पा सकता है। और हम लोग देख रहे हैं कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से उन्होंने पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट किया, केंद्रीय सरना समिति का गठन किया जिसके माध्यम से सरना धर्म को बढ़ावा मिला। तो इस तरह से बाबा कार्तिक उरांव आज हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका एक एक वचन आज अगर हम लोग उसे सुने और उसे समझे तो आज वो हमारे जीवन को हम लोग सफल बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म बदलने की चीज़ नहीं बल्कि एक ऐसा मार्ग है जहां ईमानदारी से चलने की ज़रूरत है। तो आज उससे हमें जानना है कि हमारे पुरखों की जो व्यवस्था है, जो उनका बताया मार्ग है, जो धर्म है, हमें उससे मानने की ज़रूरत है और ईमानदारी से चलेंगे तभी हम धर्मी होंगे, ना कि धर्म बदल कर। धर्म अगर हम लोग बदलते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप में अधर्मी हो जाते हैं, क्योंकि धर्म बदलने से सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी जो है जब अगर हम उसे बदल ही देंगे तो वो अनैतिकता हो जाएगा, बेईमानी हो जाएगा, झूठ हो जाएगा, वो अधर्म हो जाएगा। तो इस तरह की शिक्षा बाबा कार्तिक उरांव ने दिया। बाबा कार्तिक उरांव ने कहा कि हमें अपने जीवन में हमें 3 कामों को करना है। पहला लर्न, दूसरा अर्न, तीसरा रिटर्न। पहला हम लोग लर्न, यानी हम लोग बचपन से हम लोग सीखते हैं, समाज के बीच में हम लोग सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखने के बाद हम लोग अपने आप में पारंगत होते हैं। उसके बाद आता है अर्न, उसके बाद हम लोग अर्न करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, हम लोग मान सम्मान कमाते हैं, बहुत सारा चीज़ हमें समाज के माध्यम से मिलता है। हम जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण हम लोग कई जगह हम लोग आर्थिक रूप से और कई रूप से हम लोग मजबूत हो पाते हैं। उसके बाद तीसरा बात जो उन्होंने कहा है रिटर्न। रिटर्न मतलब जो भी हम लोग समाज से कमाए या जहाँ से भी कमाए उसको फिर से हम लोग को समाज को देना है ताकि समाज फिर से मजबूत हो और हमारा आधार मजबूत हो। लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में बाबा कार्तिक उरांव को नहीं जानने, नहीं समझने की वजह से लोग लर्न करते हैं, अर्थ करते हैं, लेकिन जब रिटर्न करने का बात आता है तब वो अपने घर परिवार बीवी बच्चों तक सिमट कर रह जाते हैं और इसके कारण वो आजीवन या फिर मरने के बाद तक भी वो लोग समाज के कर्जदार रह जाते हैं। तो आज बाबा कार्तिक उरांव की इन बातों को हम लोग सुनेंगे तो हम समाज का कर्ज उतार सकते हैं और हम लोग बेहतर जीवन खुद भी जी सकते हैं, समाज को भी बेहतर जिंदगी और बेहतर दिशा हम लोग दे सकते हैं। तो बाबा कार्तिक उरांव से आज सीखने की ज़रूरत है। आज वो प्रेरणा स्रोत हैं, आज उसे एक एक लोगों को जानने की ज़रूरत है। हंसराज बाबा कार्तिक उरांव जीवन में बहुत दुख तकलीफ संघर्ष के बावजूद बहुत उड़ाने भरी है। बाबा कार्तिक का जन्म आज के दिन 29 अक्टूबर 1920 को वर्तमान झारखंड राज्य गुमला जिला के के कार्तिक बाबा का प्रारंभिक दीक्षा थोड़ा जाम टूली में हुआ। उसके बाद 1930 में एक गुमला SSI स्कूल में एडमिशन लिए। वहाँ पर आयता पंडित के छत्र छाया में गुरुकुल पर शिक्षा प्राप्त किए। बाबा इसी दरमियान बाबा कार्तिक उरांव प्रकृति की ओर उसका झुकाव रहा।
जंगल झाड़ पर्वत नदी नाला में वे जाते और घंटों खोजते विचरण करते खाते और खाने। कार्तिक बाबा बहुत चंचल थे। पिता का नाम जावरा उराम, माता का नाम उराम। 3 भाई और 4 बहनें के बीच बहुत सारे। कार्तिक बाबा बचपन में बहुत चंचल और कुशाग्र बुद्धि के थे। कार्तिक बाबा सजा